नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान और मैं हेमंत पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे खास शो मुद्दा जिंदा है में। दोस्तों, जब लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी और कई सालों की मेहनत के बाद भी किसी समस्या का समाधान न हो तो वो मुद्दा जिंदा है। और हम इस शो में ऐसे ही मुद्दे आपके लिए लेकर आते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। आज फिर हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर के आए हैं जो सीधे आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो मुद्दा। आज से 20 साल पहले यदि कोई बांसवाड़ा का नाम लेता था तो कहा जाता था कि यह जगह तो काला पानी क्षेत्र है। न ढंग की सड़कें, न यातायात के साधन, न समुचित शिक्षा की व्यवस्था और न ही ढंग की स्वास्थ्य सुविधाएं। ऐसे में इस जिले में आने से हर कोई कतराता था। लेकिन धीरे धीरे बांसवाड़ा को इस दाग से निकाला जा रहा है और काला पानी क्षेत्र के स्थान पर विकासशील जिले के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। खास करके स्वास्थ्य के मामले में बांसवाड़ा जिला सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोग छोटे से छोटी बीमारी के लिए भी पड़ोसी राज्य गुजरात के अस्पतालों के भरोसे जी रहे थे। हालांकि आज भी स्थिति ऐसी ही है, लेकिन फिर भी समय के साथ हालात में कुछ बदलाव हुए हैं। एक और जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले को स्वावलंबी बनाने का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। मामला राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय का है, जहां पर लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया बच्चों का वार्ड अब कबाड़ में बदल गया है। महात्मा गांधी चिकित्सालय में शिशुओं और नवजात बच्चों के लिए बना यह विशेष वार्ड अब कबाड़ खाने में तब्दील हो गया है। लाखों रुपयों की लागत से बने इस वार्ड में आधुनिक संसाधनों पर धूल जमा हो गई है। स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए चिकित्सालय प्रशासन ने इन वार्ड को बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक उपकरणों से लैस इस वार्ड में अब धूल मिट्टी का अंबार लगा हुआ है। चिकित्सालय प्रशासन और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वार्ड को बंद करने से कई नवजात शिशुओं और बीमार बच्चों को बेहतर इलाज से वंचित होना पड़ रहा है। चिकित्सालय प्रशासन का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण इन वार्डों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना यह भी है कि यह सिर्फ एक बहाना है और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही यह स्थिति पैदा हुई है। क्या सिर्फ यही कारण है कि लाखों रुपए खर्च कर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बनाए गए इस वार्ड को नहीं संभाला जा सका? ऐसा नहीं है कि शहर में कहीं और निजी अस्पतालों में ऐसे वार्ड नहीं है। बांसवाड़ा में कुछ शिशु अस्पताल है जहां पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। वहां प्रशिक्षित टीम भी है और प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा बच्चों का इलाज भी किया जाता है। तो आखिर महात्मा गांधी चिकित्सालय में ऐसा क्यों हुआ, यह भी सोचने वाली बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन मशीनों की हालत ऐसी हो गई है कि इनको अब कबाड़ में भी कोई नहीं लेगा। धूल मिट्टी जमी हुई है और वार्ड पर ताला लगा हुआ है। वार्ड की दीवारों की हालत भी खस्ता नजर आ रही है। इंक्यूबेटर, ऑक्सीजन सेंटर, हीटर, बेड सहित ऐसे कई उपकरण हैं जो अब किसी काम के नहीं रह गए। जब इन उपकरणों को खरीदा गया होगा तो इनकी कीमत लाखों रुपए में होगी। यानी कि बिना किसी वजह के सरकार के लाखों रुपए बर्बाद होते जा रहे हैं और कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आए दिन कोई न कोई अधिकारी, नेता या क्षेत्र के सांसद, विधायक इस अस्पताल का नियमित निरीक्षण करते रहते हैं और यहाँ के हालात देखते रहते हैं। इसके बावजूद भी एक महत्वपूर्ण वार्ड का इस तरह से बंद हो जाना कई सवाल खड़े करता है। हमारी टीम ने जब वार्ड के हालात देखे तो यह चौंकाने वाला था। लाखों रुपए की कबाड़ हो चुकी इन मशीनों से कई बच्चों को जीवन दान मिल सकता था, और वह भी निशुल्क, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सभी तरह का इलाज निशुल्क किया जाता है। वहीं जांच भी बिल्कुल निशुल्क होती है, साथ ही दवाइयां भी निशुल्क मिलती हैं। ऐसे में गरीबों की यहाँ पर काफी मदद होती है। अब स्थिति यह है कि यह वार्ड किसी काम का नहीं रह गया है। अब देखना यह है कि क्या इसकी सुध ली जाती है या नहीं, क्योंकि इस जनजाति क्षेत्र में सबसे ज्यादा निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जो इलाज के लिए निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते। ऐसे में उनके लिए तो सरकारी अस्पताल ही किसी जीवन दान के मंदिर से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांसवाड़ा संभाग बन गया है और अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है। इसके बावजूद भी ऐसे हालात शर्मनाक हैं।
अब जवाब अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन और सरकार को देना है। बीबीसी राजस्थान आज जनता से जुड़े इस मुद्दे को सबके सामने रख रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो मुद्दा जिंदा है के तहत आज का हमारा यह मुद्दा आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान पर जाएं और वहां कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा और ऐसे ही और कार्यक्रम के लिए देखते रहें बीबीसी राजस्थान। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।